प्रणाम गाइस। तो स्वागत है आप सभी का। तो गाइस आज का टॉपिक है तपस्या का रहस्य। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार राजपुरोहित जी ने महाराज को भगवान के नाम पर कैसे चूतिया बनाया, आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तपस्या का रहस्य कहानी को। तो एक बार महाराज कृष्णदेव राय के विजयनगर साम्राज्य में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की, एकदम दांत कपकपा देने वाली, एकदम दांत किटकिटा रहा था सबका, इतनी ठंड पड़ रही थी। तो महाराज कहते हैं अरे यार बहुत ठंड पड़ रही है, इस ठंड में लोगों का गुजारा कैसे होगा। तो यही चर्चा चल रही थी दरबार में। तो राजपुरोहित जी के मन में कुछ उल्टा सीधा चलता है और वो बोलते हैं कि महाराज क्यों ना इसी समय एक महान यज्ञ कराया जाए, मतलब बहुत विशाल यज्ञ कराया जाए, और जो यज्ञ का धुआं रहेगा वह जब वातावरण में फैलेगा तो उससे हमारे राज्य का पूरा वातावरण स्वच्छ हो जाएगा और इससे थोड़ी गर्मी भी बढ़ जाएगी, तो ठंड कम हो जाएगी। तो महाराज कहते हैं हाँ यार यह उपाय तो ठीक है। तो सभी दरबारी भी कहते हैं हाँ महाराज यह उपाय ऐसा किए जाए, यह यज्ञ बहुत लाभकारी होगा। तो फिर राजपुरोहित जी कहते हैं कि महाराज यह यज्ञ बहुत बड़े पैमाने पर होगा, तो इसके लिए धन। तो महाराज बोलते हैं कि जाओ मेरे मतलब जो कोषागार है जितनी आवश्यकता पड़े उसमें से ले लो। तो वे कहते हैं लगभग लाखों स्वर्ण मुद्राएं लग जाएंगी महाराज इस यज्ञ में। तो महाराज कहते हैं ठीक है ले जाओ। तो फिर ठीक अगले दिन से यज्ञ शुरू होता है और 7 दिन लगातार यज्ञ चलने की तैयारी की गई थी। अब रोज़ यज्ञ होता था और लगभग रोज़ हज़ारों लोग, मतलब हज़ारों की संख्या में आकर यज्ञ में उपस्थित होते थे। अब राजपुरोहित जी को देखिए, राजपुरोहित जी ने महाराज से कहा था कि महाराज एक साइड यज्ञ चलेगा और एक साइड मैं एकदम नदी के सुबह सुबह ठंडे जल में एकदम उतर कर मैं देवी देवताओं को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न करूंगा कि थोड़ी सी ठंड कम हो जाए और वातावरण हमारा स्वच्छ हो जाए। इससे देवी देवता खुश होंगे और हमारे राज्य में खुशहाली आएगी। बात तो सही है। तो महाराज खुशी हो जाते हैं कि राजपुरोहित जी तो बहुत अच्छे हैं। तो बोलते हैं ठीक है राजपुरोहित जी आप करिए ऐसा। तो राजपुरोहित जी अगले दिन से ठीक वैसा ही सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में नदी के एकदम ठंडे पानी में उतरकर लगभग घंटों हाथ जोड़कर एकदम प्रार्थना करते हैं। अब ऐसे ही 2-3 दिन चलता है और लोग राजपुरोहित जी को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं यार कि कैसे ये इतने ठंड में इतने ठंडे पानी में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक दिन महाराज कहते हैं चलो मैं भी देख आऊँ। तो महाराज जाते हैं और उनके साथ साथ में तेनालीराम भी जाते हैं राजपुरोहित जी की प्रार्थना को देखने के लिए। तो वे लोग दूर से देखते हैं राजपुरोहित जी मतलब पानी में खड़े होकर एकदम नग्न प्रार्थना कर रहे थे, हाथ जोड़कर एकदम ध्यान लगाए थे। तो महाराज बड़े खुश होते हैं, तेनालीराम जी से बोलते हैं देखो तेनालीराम हमारे राजपुरोहित जी कितने अच्छे हैं, वे हमारे राज्य के लिए कैसे इतने ठंडे जल में प्रार्थना कर रहे हैं इतनी ठंड में, बताओ कितने मेहनती हैं वो। रुको जरा सब्र करो। तो फिर तेनालीराम जी कहते हैं हाँ महाराज चलिए एक बार पास से उनको देख लिया जाए उनकी प्रार्थना को। तो महाराज कहते हैं तेनालीराम जी लेकिन राजपुरोहित जी ने हमें रोका है कि यदि हम पास में आएंगे, हमें क्या कोई भी पास में आएगा तो उनकी प्रार्थना भंग हो जाएगी। अब वे कुछ ना कुछ उल्टा काम कर रहे थे इसीलिए रोका था, आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर कहते हैं कि अच्छा महाराज हम वहाँ पर नहीं जा सकते लेकिन हम यहीं पर बैठकर उनका इंतज़ार तो कर सकते हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो फिर महाराज के यह उपाय अच्छा लगता है और वे दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर बैठने के पश्चात अब राजपुरोहित जी जल में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे क्योंकि वो देख चुके थे कि महाराज और तेनालीराम बैठे हैं। अब जब बहुत देर हो गई तो तेनालीराम जी ने बोला महाराज मुझे समझ में आ गया कि राजपुरोहित जी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, लगता है वो इतनी कड़कड़ाती ठंड से उनका शरीर अकड़ गया है, रुकिए मैं निकालता हूँ उनको। तो तेनालीराम उनके पास गए और कुछ देर सोचने के पश्चात उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाए। अब उनके बाहर आते ही
महाराज एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बोले, अरे तेनालीराम, राजपुरोहित जी को देखो, उनकी तपस्या के कारण उनका पूरा नीचे का शरीर नीला हो गया है। तो फिर तेनालीराम जी ने देखते ही खूब जोर से हंसकर बोला, महाराज, ये इनका शरीर तपस्या से नीला नहीं हुआ है। इन्होंने अपने जो कपड़ा लपेटा था उसके नीचे एक पानी का विरोधी रंग का पैजामा, नीले रंग का पानी वाला विरोधी वाला पैजामा पहना है। वाटरप्रूफ था, इससे पानी अंदर नहीं जाएगा। वाटरप्रूफ पैजामा पहना है। तो फिर तेनालीराम बताते हैं कि इसी कारण ये इतना देर खड़े थे, समझ गए। तो फिर यह देखकर महाराज को तो मज़ा आ जाती है और वे हंस जाते हैं। अच्छा था क्रोधित नहीं होते हैं, नहीं तो राजपुरोहित जी तो गए थे काम से। तो फिर वे हंसकर टाल देते हैं बात को और तेनालीराम जी को लेकर चले जाते हैं। और राजपुरोहित जी एकदम शर्म से एकदम चूर हो जाते हैं और सभी लोगों के सामने अपने आप को बहुत बेइज्जती फील करते हैं। तो गाइस, इसी प्रकार राजपुरोहित जी ने महाराज को धोखा दिया था और उन्होंने सोचा था कि जो धन आएगा यज्ञ के लिए उसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूँगा अपने लिए। तो इसलिए गाइस, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। आप ही से कह रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वैसे तो आप ईमानदार हैं, मैं जानता हूँ। तो गाइस, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो फिर धन्यवाद।